प्रसंग है भावोत्पत्ति कैसे हुए, क्योंकि भाव ही परिपक्व अवस्था में प्रेम बन जाता है। और प्रेम वो शक्ति है जिसके अधीन सर्वशक्तिमान भगवान भी भक्त के हृदय को नहीं छोड़ता है, बैकुंठ छोड़ देता है। ये बात कई जगह कही गई है। श्रीमद् भागवत महात्म्य में शुरू में ही कहा गया है, विसृजति न हृदयम यस्य साक्षात् हरिरवशा विहितोप्यगौ विनाश। भगवान अपने धाम को छोड़ देते हैं। भागवत महात्म्य में 3रे अध्याय में 73वां श्लोक है, सकलमु भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। सर्वथा शब्द महत्व का है। ऐसा नहीं है कि भगवान एक बार मिलकर के चले गए। ये लीला जैसे रास में अंतर्धान हो गए, तो ये किंतु सदा को अंतर्ध्यान ही है। मिलना, प्रेम में विरह, संयोग, ये सब प्रेम की अवस्थाएं होती हैं। भगवान एक बार जिसको आत्यंतिक रूप से मिल जाते हैं, इसीलिए सब कुछ छोड़ करके भगवान से मिलने का लक्ष्य लोग रखते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर कुछ नहीं है। अनंत काल के लिए माया समाप्त हो जाती है। इस बात को ब्रह्मा जी ने कहा है, दूसरे स्कंद में 6वें अध्याय में 35वें श्लोक में 2:6-35 ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, मैं सदा उत्कंठित रहता हूं जगत का पिता ब्रह्मा होकर के। क्यों? नतोस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तेनं सुमंगलम।
यो ह्यात्म माया विभवम स्म परेगात् यथा नभः स्वांतमथा परे कुतः। ब्रह्मा जी बोले, मैं उनके चरणों में, भगवान के चरणों में नतोस्मि, शरणागत हूं, क्योंकि भगवान के चरण कैसे हैं? समीयुषाम, हम ही नहीं, कोई भी भगवान की शरण में जाता है, बहुवचन है। ये उन्होंने दूसरे स्कंद में 6वें अध्याय में 36वें श्लोक में कहा है, 2:6-36। मैं भगवान की शरण में हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं नतोस्मि, क्यों? कि उनके चरणों में कोई भी चला जाए, समयुषाम, सम्यक प्रकारेण चला जाए, ईट जाने में, तो भवच्छिदम, 4 फायदे होते हैं। भवच्छिदम माने संसार खत्म हो जाता है। भव, जन्म मरण, इसका छेद, इसका नाश हो जाता है। जन्म मरण की परंपरा छूट जाती है, पहली बात। उसके बाद दूसरा है, मान लो जैसे कोई आदमी समुद्र पार हो गया, ये भवसागर भी एक समुद्र की तरह है, इसका पार होना असंभव है। समुद्र मनुष्य तैर के कैसे पार कर सकता है? क्योंकि अनंत पानी है। पार भी कर भी ले तो जैसे समुद्र के पार कोलंबस आदि यात्रियों ने समुद्र का दूसरा छोर लगाने का प्रयत्न किया था, तो वहां पहुंच करके नए नए द्वीपों में जाते थे तो वहां कठिनाइयां होती थीं। जैसे अमेरिका का जब पता लगा तो वहां के वनवासियों से युद्ध करना पड़ा, या दूसरे द्वीप का व्यक्ति आया तो उसको मार डालेंगे लोग। उस पार पहुंचने के बाद भी कुशलता रहना चाहिए। तो स्वस्थेनम कहा उन्होंने। भवसागर पार होने के बाद स्वस्ति माने कुशलता, अनंत काल के लिए कुशलता। फिर ऐसा नहीं कि माया फिर हमला करे। इसलिए दूसरा कारण बताया, भवच्छिदम, दूसरा स्वस्थेनम, कुशलता। कोई मारेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। जहां तुम जिस द्वीप में पहुंच गए हो, कुशलता के बाद सुमंगलम तीसरा कारण है।
अनंत काल के लिए उसको मंगल की प्राप्ति होती है, कभी अमंगल दुख आदि नहीं होते हैं। तो भगवान के चरणों में जीव जब पहुंचता है तो पहला लाभ है भवच्छिदम, संसार का छेद। संसार का छेद माने संसार के जितने कष्ट हैं, जन्म मरण रोग शोक, ये सब सदा के लिए खत्म हो जाते हैं। उसके बाद स्वस्थैनम, कुशलताएं अनंत काल के लिए प्राप्त हो जाती हैं और सदा मंगल होता है। इन तीन कारणों से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम स्वयं भगवान की शरण में हैं और अपने पुत्रों से कह रहे हैं कि तुम भी भगवान की शरण में जाओ। ना हम न यूयम यदृताम गतिम विदुर्नवाम देवा किमुता परे सुरा। उनको जानना, मैं ब्रह्मा न वामदेव शंकर न यूयम, जितने तुम हमारे पुत्र हो, नारद सनकादि सब जान नहीं सकते हैं। कि मुता परे, और देवताओं की तो बात ही क्या, क्योंकि मुख्य ब्रह्मा शंकर आदि देवता हैं। तन्माया मोहित बुद्धे अस्विदम विनिर्मितम चात्म स्वम विचक्ष में। उसकी माया से मोहित अपनी बुद्धि के अनुसार ही हम लोग जानते हैं, वर्णन करते हैं। जिसकी बुद्धि में जितनी शक्ति है, यानी उसको कोई जान नहीं सकता, केवल जान सकता है जब ब्रह्मा शंकर नहीं जान सकते, देवता लोग नहीं जान सकते, तो हम लोग क्या जान सकते हैं? बोले नहीं, ऋषि विदन्ति मुनियः, सब जान सकते हैं। प्रशांतात्मेन्द्रियाशयः, इंद्रियां, शरीर, आशय, चित्त जिसके शांत हैं, उपशम हैं, यानी कोई माया का विकार नहीं है, वो जान सकता है। इंद्रियों के विकार, आशय चित्त के विकार, शरीर के विकार, ये सब जब नहीं है तो वो भगवान को जान जाता है। विकार कब आता है? यानी पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए। भवताम अपि भूयान में यदि श्रद्धते वचः वैशारदी धी श्रद्धातः। ये प्रहलाद जी ने भी कहा था कि असुर बालकों, तुम भी जान सकते हो भगवान को। स्त्री बालाम च मे यथा,
स्त्रियां और बालक ये भी सब जान सकते हैं, जैसे मैं जानता हूं। हर बालक प्रहलाद बन सकता है, हर स्त्री प्रहलाद बन सकती है। स्त्री बालाम च मे यथा, ये प्रहलाद जी ने कहा था असुर बालकों को जब शिक्षा दिया था। 7वां स्कंध 7वां अध्याय 7-7-17 ठीक है। भवताम अपि भूयान में यदि श्रद्धते वचः वैशारदी धी श्रद्धातः स्त्री बालाम च मे यथा। जब संशय आ जाता है, श्रद्धा की कमी हो जाती है। यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं 2:6-40 में ऋषि विदन्ति मुनियः प्रशांतात्मेन्द्रियाशयः यदा तदेवा सत्तर्कैस् तिरोधीयति विप्लुतम। असत्तर्क श्रद्धा विप्लुत नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य श्रद्धा संबलित संतन मानस अगम जिननाथ उसी ने राम बनाई। लिखा है कि जो पाइयां भी इसकी ग्रहण करेगा तो भगवत प्राप्त कर लेगा। लेकिन बोले तो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा ही एकमात्र संबल है, संतों को साथ नहीं है। संत श्रद्धा पुष्टते रहते हैं। संग मनुष्य ऐसा करना संख्या आ सकता है। अच्छा, बल कहते हैं सहारा, जैसे है पैसे लेगा भोजन इत्यादि बल कहते हैं। बाजार जा रहे हैं, जेब में पैसा कि नहीं है, जेब में पैसे को बल कहते हैं। सम्यक बल है तो मकान तो गए, कुछ नहीं है। एक कहावत है यस्य गृहे आयते, टका टका माने पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है। जिसका नहीं टका कार में टकटका है, देखता रहता है रसगुल्ला की थाल तो बहुत अच्छी है कचौड़ी, लेकिन टकटकाता रहता है, टक देखता नहीं। तो वैसे श्रद्धा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। ये श्रद्धा रहित नहीं कर। संत ऐसे होते हैं कि वो श्रद्धा रूपी तुम आ रहे हो, तुम्हारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे साथ हैं। वेंत का साथ है, सदा माला माल रहता है। जो श्रद्धा को नष्ट कर देते हैं, जिसको अगम संतों को संग वो देंगे। ये भगवान ने कहा वस्तुतः तीसरे सन में उन्होंने कहा है